अच्छा, क्योंकि बंदों की शॉर्टेज हो जाएगी, इतनी नौकरियां आपकी आने वाली। मैं ये नहीं बात कर रहा सालों की, मैं हफ्ते, 10 दिन, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते की बात कर रहा हूँ। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं ये आपको कि समझा रहा हूं, चंद सर। हफ्तों में पाकिस्तान के हालात ठीक होने वाले हैं। पान वाला, ठेले वाला भी कहेगा मुझसे टैक्स ले लो। हफ्ते 10 दिन में पाकिस्तान के अंदर नौकरियों की बारिश होने वाली है। मुल्क में नौकरियां ज्यादा हो जाएंगी और बंदे कम पड़ जाएंगे। वफाकी वजीर फैसल वारा का दावा, कहा चंद हफ्तों में स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी सेक्टर, सनती शोबा सब अच्छे होने वाले हैं। हालात इतने अच्छे हो जाएंगे कि पान वाले और ठेले वाले भी आकर कहेंगे कि आओ हमसे टैक्स ले लो। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा, ऐसा ना हो सका तो मेरी टिक्का बोटी कर दीजिएगा। हामिद मीर ने सवाल किया कि रज़ाक दाऊद ने कहा है कि पाकिस्तान तो कंगाल हो चुका। वारा बोले वो मुंतखब रुकन असेंबली नहीं। रज़ाक दाऊद साहब तो कह रहे हैं पाकिस्तान कंगाल हो गया है, कहा है उन्होंने। देखिए सर, रज़ाक दाऊद साहब का एहतराम है, इज नॉट एन इलेक्टेड मेंबर, नंबर 1। देखिए सर, इकोनॉमी खत्म हो गया ना। देखिए इकोनॉमी, आप भी कमाल के आदमी हैं, आपने एक फिक्रे में उनकी ऐसी की तैसी फेर दिया। इज नॉट एन इलेक्टेड मेंबर, बात खत्म कर दी, छोड़ दें। मैं अल्फाज अपना सवाल वापस लेता हूँ। ठीक है। वजीर आजम इमरान खान ने जाहिर न की जाने वाली जायदाद जाहिर करने पर मुआफी की स्कीम मुतारिफ कराने की असूली मंजूरी दे दी। नाम एसेट डिक्लेरेशन स्कीम रख दिया। आज वफाकी काबीना को भी स्कीम पर एतमाद में लिया जाएगा। स्कीम 15 अप्रैल को सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किए जाने का इम्कान। इब्तदाई तौर पर असासजात डिक्लेरेशन स्कीम 45 रोज के लिए होगी। एमनेस्टी स्कीम के बारे में इमरान खान और तहरीक इंसाफ का मुतजाद मौक़िफ़। इमरान खान ने सन 2000 में अपना लंदन का फ्लैट परवेज मुशर्रफ की एमनेस्टी स्कीम के तहत जाहिर किया। फिर जरदारी और नवाज शरीफ की अदवार में एमनेस्टी स्कीम की डट कर मुखालफत की। उसे काला धन सफेद करने की स्कीम बताया। कहा बरसर इक़्तिदार आकर एमनेस्टी से फायदा उठाने वालों के खिलाफ तहकीकात करेंगे, मगर हुकूमत में आकर खुद एक और एमनेस्टी स्कीम मंजूर कर दी। मुआशी इस्तेहकाम आने में मजीद 1.5 साल लगेंगे। वजीर खजाना सद उमर का इंकशाफ, कहा कि हुकूमत में आए तो मईशत की हालत ICU में पड़े मरीज जैसी थी। ऑपरेशन करके वार्ड में मुंतकिल कर दिया है। डॉलर में सरमायाकारी रखने वालों को नुकसान उठाना पड़ेगा। खुफिया असासे रखने वाले एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठा लें, वरना बाद में गिला करेंगे। भारत से कहते हैं कि अगर उसने हमारा F-16 तैयारा गिराया है तो उसका सबूत सामने ले आए, मगर वो नहीं लाता। बार बार झूठ बोलने से झूठ सच नहीं बन जाता। भारत की नई अफसाना तराशी पर पाक फौज के तर्जुमान का जवाब, कहा इंडिया को होने वाले नुकसानात पर पाकिस्तान की खामोशी को नजरअंदाज ना करें। पाकिस्तान ने सच पर भी ढोल नहीं बजाए। सच ये है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के 2 जहाज मार गिराए। सब ने उनका मलबा जमीन पर देखा। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया। उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था। जाली बैंक अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पहली पेशी। 2 खवातीन मुल्जिमान ने गवाह बनने की दरख्वास्त कर दी। अदालत की दोनों खवातीन को अलग अलग तहरीरी दरख्वास्तें जमा कराने और FIA को दस्तावेजात तरतीब से दोबारा पेश करने की हिदायत। समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी। हमजा शहबाज को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत ने नैब को हमजा शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया। 1 करोड़ रुपए की एवज हमजा शहबाज की अबूरी जमानत मंजूर। आइंदा समाअत 17 अप्रैल को होगी। तहरीक इंसाफ में कौन वजीर आला पंजाब के खिलाफ साजिश कर रहा है? पंजाब के वजीर खुराक PTI के कुछ अनासर के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। सूबाई वजीर खुराक समीउल्लाह चौधरी ने कहा है कि हुकूमत को असल खतरा मुखालिफिन से नहीं बल्कि आस्तीन की सांपों से है। गैर मुंतखब अफराद वजीर आला उस्मान बुज़दार को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। बाकी जो आप कह रहे हैं कि अनइलेक्टेड या इस तरह की कोई जो पर काटने की बातें, वो एक कहते हैं कि वजीर आला होता है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पंजाब में किसी वजीर से इस्तीफा नहीं लिया जा रहा, सब अपना काम कर रहे हैं।
कहते हैं पर काटने की बातें हैं, एक वजीर आला ही होता है। रावलपिंडी फवारा चौक में पनाहगाह के दौरे पर गुफ्तगू, बेसहारा अफराद के साथ खाना भी खाया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की न्यू एमेजिना रोड कराची पर कार्रवाई, रिहायशी इमारतों में बनाए गाड़ियों के कई शोरूम सील कर दिए। शोरूम मालिकान का एमेजिना रोड पर एहतजाज कि ये देखें, इनको मैंने रोका है, एक तो ये अंडर एज हैं और दूसरा सीट बेल्ट नहीं पहने हुए। एंड वेयर इज़ योर लाइसेंस, वेयर इज़ योर डॉक्यूमेंट्स। कि ये देखें, ये चाइनीज़ हैं, ये मुसलसल इनको जब हम किसी वॉलेशन पर रोकते हैं ना इंग्लिश में बात करते हैं, और हालांकि इनको उर्दू भी आती है, इंग्लिश भी आती है, लेकिन ये लोग बात नहीं करते, चुप करके बैठे रहते हैं। कोई अपना मुझे डॉक्यूमेंट्स या लाइसेंस वगैरह कोई चीज़ नहीं दे रहे। मैं अफसरान बाला से इल्तजा करता हूँ, आप मुझे बताएं कि हम इनका क्या करें। कराची में ट्रैफिक एहलकार की जानिब से 2 गैर मुल्कियों को रोके जाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एहलकार के बार बार कहने के बावजूद ड्राइवर ने ना लाइसेंस या कागजात दिखाए। चीनी ड्राइवर ने सीट बेल्ट भी नहीं बांधी हुई थी। मुमकिन है कि चीनी बाशिंदे अंग्रेजी समझने से कासिर हों, मगर कानून की पासदारी तो हर एक पर लाजिम है। पेशावर में बीआरटी बस सर्विस के आगाज के बाद पुरानी बसों को खत्म कर दिया जाएगा। पेशावर ट्रांस के मुताबिक हुकूमत बसों के मालिकान को मुनासिब मुआवजा अदा करेगी। बस और वैगन मालिकान पर पुरकशिश पैकेज से फायदा उठाने के लिए नामों का इंदराज कराएंगे। वजीर आजम सेक्रेटरिएट में आग लगने के बाद 6ठी मंजिल पर मौजूद दफातर को खाली कराना पड़ गया। आधे घंटे बाद आग को बुझा दिया गया। वजीर आजम के मुआवने खसूसी के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की बाइस तीसरी मंजिल के बाथरूम में लगी थी, जिसका धुआं डक्ट के जरिए 6ठी मंजिल तक पहुंचा था। आग से ना कोई नुकसान हुआ और ना ही कोई रिकॉर्ड जलने का खदशा है। मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ से राबता, आज नवाज शरीफ की आयादत के लिए जाती उमरा जाएंगे। जराए का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ को हुकूमत के खिलाफ मिलकर तहरीक चलाने की दावत देंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून के मुताबिक नवाज शरीफ आज दोपहर 12 बजे शरीफ मेडिकल सिटी जाएंगे। नवाज शरीफ की स्पेशल मेडिकल बोर्ड के मौलिजीन से अपने इलाज से मुतालिक मुशावरत होगी। नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान खान कहते हैं कि मेडिकल बोर्ड नवाज शरीफ को इलाज के मुख्तलिफ हतमी ऑप्शन से आगाह करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का लेविस और खासदारों को पुलिस में जम करने का ऐलान। कहा कि लेविस और खासदारों को पुलिस में उनके ओहदों के मुताबिक जगह मिलेगी। कबायली इस्लाह के इंतजाम का मकसद उनकी 70 साल की महरूमियों का खात्मा है। करतारपुर राहदारी पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर 16 अप्रैल को होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बातचीत करतारपुर के 0 पॉइंट पर टेक्निकल माहिरीन के दरमियान होगी। प्राइवेट स्कूलों की जानिब से 2-3 माह की फीस पेशगी तलब करने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि अभी नरमी से काम ले रहे हैं, सख्ती पर मजबूर न करें। मई में सेशन खत्म हो जाए तो जून और जुलाई की फीस का क्या जवाब। अदालत ने नया चलान तलब करते हुए स्कूलों को 1 माह से जायद फीस वसूल करने से रोक दिया। मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब ने 5 किताबों की अशात पर पाबंदी की सिफारिश कर दी। चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब हाफिज ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं 5 किताबों को काबिल इशात करार दिया गया है। मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के पास मुख्तलिफ इदारों के भिजवाए गए 270 केसेस मौजूद हैं। 10 केसेस का फैसला करके पंजाब हुकूमत को सिफारिशात अरसाल कर दी गई हैं। बिलोर खानदान के ANP से इख्तलाफात। शहीद हारून बिलोर के बेटे दानियाल बिलोर ने इस्तीफा दे दिया। कहा, अफसोस है पार्टी क़यादत मुझे इंट्रा पार्टी इंतखाबात से रोक रही है। मेरे खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करके उसकी हिमायत कर दी। मरकजी रहनुमा ANP गुलाम अहमद बिलोर कहते हैं कि दानियाल बिलोर पार्टी क़यादत से नाराज है। पार्टी क़यादत दानियाल बिलोर से कागजात वापस लेने के लिए जिरगा कर रही है।
Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.